नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, नीतीश कुमार ने एक बार फिर चौंका दिया है। इंडी अलायंस की मीटिंग उन्हें संयोजक बनाने के लिए ही बुलाई गई थी। यह कोई नहीं मान सकता कि उनकी सहमति के बिना मीटिंग बुलाई गई होगी। 19 दिसंबर के बाद कई लोगों ने कांग्रेस और नीतीश कुमार में बीच बिचाव किया होगा, तभी कांग्रेस भी संयोजक बनाने को राजी हुई होगी। आखिर पिछले 6-8 महीने से नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर ही तो चर्चा हो रही थी। यह बात तो पिछले साल अप्रैल मई से चल रही थी कि नीतीश कुमार अलायंस का नेतृत्व करेंगे। जब अलायंस नहीं बना था, तब से नीतीश कुमार को मोदी के सामने प्रोजेक्ट करने की बातें चल रही थी। इसलिए नीतीश कुमार अलायंस के लिए उतावले भी थे। वह कोई मोदी से नफरत के कारण एनडीए छोड़कर बाहर नहीं आए थे। वह प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर एनडीए से बाहर आए थे। उनके इस ख्वाब को कांग्रेस पहले दिन से जानती थी। इसीलिए जब वह राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे थे, तो राहुल गांधी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे। फरवरी में जब नीतीश कुमार ने सलमान खुर्शीद से कहा कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, लोग ऐसे ही नारे लगाते रहते हैं, तब जाकर सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी से बात की और सलमान खुर्शीद के कहने पर राहुल गांधी ने मुलाकात का वक्त दिया। उस बैठक में, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे, बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर कांग्रेस कहे तो वह क्षेत्रीय दलों से बातचीत करनी शुरू करें, ताकि एक ऐसा गठबंधन बन सके जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। कांग्रेस के लिए यह मुनाफे का ही सौदा था। नीतीश कुमार को उन क्षेत्रीय दलों से बातचीत करने का जिम्मा दे दिया गया जो कांग्रेस के खिलाफ थे। फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को नीतीश ही लेकर आए। ये तीनों लगातार कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। नीतीश कुमार ने 23 जून की पहली मीटिंग भी होस्ट की। पटना में हुई इस मीटिंग में मोदी सरकार के खिलाफ गोलबंदी की गई। यह एक बड़ी गोलबंदी थी। बैठक में 5 मुख्यमंत्री और 7 पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे। 15 पार्टियों के अध्यक्ष मौजूद थे। यह नीतीश की बड़ी जीत थी, जो कई महीनों से सबको एक मंच पर लाने की कोशिशों में जुटे थे। उन्होंने कई जगह यात्राएं की, नेताओं से मुलाकात की, तब जाकर वह सफल हो पाए। ममता और कम्युनिस्टों को साथ बिठाना, केजरीवाल और राहुल को साथ बिठाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी उनका नाम संयोजक पद के लिए प्रपोज नहीं किया। तो कहा गया कि दूसरी मीटिंग में अलायंस का नाम और संयोजक भी तय कर लिया जाएगा। मीटिंग शिमला में होनी थी, लेकिन बाद में वह बेंगलुरु में हुई। बेंगलुरु में गठबंधन का नाम तो तय हो गया, लेकिन नीतीश कुमार का नाम प्रपोज किसी ने नहीं किया। लालू और नीतीश नाराज होकर के मीटिंग से निकले थे। ये खबरें उन दिनों अखबारों में छपी थी। दोनों सीधे हवाई अड्डे चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। बेंगलुरु के बाद मुंबई, वहां भी कुछ नहीं हुआ। मुंबई के बाद दिल्ली, वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब जो नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से मना किया है, इसकी इबारत दिल्ली की बैठक में लिखी गई थी, जो 19 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी। और उस बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया था। वैसे कांग्रेस ने गठबंधन बनने से पहले मई 2022 में ही मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना ली थी। मैं पहले कई वीडियो में यह बात कह चुका था। नीतीश कुमार इसे वक्त पर समझ नहीं पाए थे।
दिल्ली बैठक में उन्हें यह समझ में आ गया कि कांग्रेस की उन्हें खड़गे का क्लर्क बनाने की रणनीति है। दिल्ली बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी। कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए 2 जनवरी को कहा गया कि आज नीतीश कुमार को संयोजक बनाना तय हो गया है और आज शाम को एक वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें ऐलान कर दिया जाएगा। और हवा तो यहां तक उड़ गई थी कि उन्हें बना दिया गया। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने उन पर तंज कसा था कि यह मुंशी जैसा पद है, वह खड़गे के मुंशी बनेंगे। 13 जनवरी को हूबहू वही हो रहा था। खड़गे के लिए जो काम अब तक गुरदीप सप्पल कर रहे थे, वह नीतीश कुमार को दिया जाता। अब इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ने नाराज होकर संयोजक का पद ठुकराया है। कहां वह प्रधानमंत्री का सपना ले रहे थे, कहां उन्हें खड़गे का क्लर्क बनाया जा रहा था। और नीतीश कुमार का नाराज हो जाना इंडी अलायंस को भारी पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन बनाना मतलब राहुल गांधी का नेतृत्व, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक कदम भी राहुल की सहमति के बिना नहीं रखते। वे जिस किसी को भी मिलने को लिए बुलाते हैं, साथ में राहुल गांधी को भी बुलाते हैं। उनके बिना वे किसी से मिलते भी नहीं। जो इंडी अलायंस के बहुत सारे नेताओं को पहले से ही मंजूर नहीं है। इधर राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन एक आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। कांग्रेस ने उद्घाटन का बायकॉट करके बड़ी भूल कर दी है। अब देश में राम बनाम रोम और राम बनाम राहुल का नारा बड़ी तेजी से गूंजने लगा है। यह नारा भी लग रहा है कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस जैसी गलती नहीं की। हालांकि समाजवादी पार्टी का इतिहास खलनायक कर रहा है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव 1990 में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। रिकॉर्ड में तो यह है कि 12 कार सेवक मारे गए थे, लेकिन लोग मानते हैं कि 100 से ज्यादा कार सेवक मारे गए थे। 1992 में जब ढांचा टूटा तो मुलायम सिंह ने कहा था कि वह दोबारा सत्ता में आएंगे तो फिर से मस्जिद बनवाएंगे। इसलिए राम भक्तों ने उन्हें मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया था। अखिलेश यादव भी राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में नहीं थे। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जब मंदिर के उद्घाटन का न्योता देने गए तो उन्होंने न्योता नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति को वह जानते नहीं उससे न्योता लेते नहीं, उसे न्योता देते नहीं। लेकिन जब ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने न्योता भिजवाया तो उन्होंने चंपत राय को धन्यवाद की चिट्ठी लिखी है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद में चंपत राय आलोक कुमार से छोटे नेता है। और अखिलेश ने जो चिट्ठी चंपत राय को लिखी उसमें लिखा कि वह अभी तो नहीं, बाद में अपने परिवार के साथ दर्शन करने आएंगे। तो इसका मतलब है कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब इसे पत्नी डिंपल का प्रभाव कहिए या बदले हुए हालात कि उन्होंने कांग्रेस जैसी प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की लाइन नहीं अपनाई। उन्हें पता है कि चुनावों से पहले चल रही राम नाम की हवा में उनके परखचे उड़ जाएंगे। आप देखिएगा, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे की राम जन्मभूमि पर अलग लाइन है। केजरीवाल ने अभी तक लाइन नहीं अपनाई है, अभी तक कोई लाइन तय नहीं की है, लेकिन वह भी इन तीनों की लाइन अपनाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। नीतीश कुमार तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपना दूत भेजने की योजना बना रहे हैं। वह दूत संजय झा होंगे या विजय चौधरी होंगे या अशोक चौधरी होंगे या कोई और भी होगा, यह जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार अपना दूत वहां भेजेंगे। नीतीश की राजनीति में दूत का हमेशा महत्व रहा है। 2017 में जब वह लालू का साथ छोड़कर मोदी के पाले में गए थे
तब उन्होंने अपने फैसले की जिम्मेदारी अपने दूत संजय झा पर डाली थी। 2022 में मोदी को छोड़कर लालू के साथ गए तो जिम्मेदारी अपने दूत लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव पर डाली थी। नीतीश कुमार ने दोनों तरफ के दूत रखे हुए हैं। तो क्या भगवान राम ने नीतीश के एनडीए में लौटने का रास्ता खोला है? संयोजक पद ठुकराना एक तरह से उन्होंने रास्ता खोला है। नीतीश कुमार की नाराजगी कांग्रेस को बहुत महंगी पड़ सकती है। याद कीजिए 2019 में नीतीश कुमार मोदी के साथ गए थे तो लालू यादव का भी सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस मुस्लिम बहुल सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वह नीतीश कुमार तब तक खुद भी नहीं जानते जब तक वह चाल चल ना दें। देखते हैं 22 जनवरी के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या बदलता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।